एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ जो बहुत ही अननोटिस्ड जा रही है। बहुत सारे लोगों ने मे बी नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिकॉग्नाइज दिस एंड वी टॉक अबाउट दिस। वो मसला आपको मैं बता दूं, वो ये है कि आपके इर्द गिर्द पिछले 4-5 सालों से कुछ 4-5 सालों से कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। इवन दो इट वॉज देयर सिंस द बिगिनिंग, बट 5 साल से ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब सबने नोटिस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो थोड़े से टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं या एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, स्किलफुल है, दे आर लीविंग कश्मीर। आइदर तो एजुकेशन पर्पजेज से, एम्प्लॉयमेंट से, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर वर्क, बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए, लेकिन वो यहाँ से जा रहे हैं। आप ये शिफ्ट देख रहे हो, और ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, ये जो नॉलेज यहाँ से, नॉलेज का एक्सोडस हो रहा है ना, इट्स वेरी अलार्मिंग। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपके यहाँ से जब आपकी क्रीम चली जाती है ना, कहीं भी, किसी स्टेट से, किसी कंट्री से, जब उसकी क्रीम चली जाती है, आपके पास बचता बिस्किट है, और बिस्किट किसी को नहीं चाहिए ना। इशू इज कि एक तो इट्स वेरी टफ फॉर ए कश्मीरी टू सेटल एनीवेयर आउटसाइड ऑफ कश्मीर। हमारा एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, एक आइडेंटिटी है जो हमें बहुत, सबसे बहुत अलग बनाती है। और हमारे लिए कहीं और एडजस्ट होना, भले ही वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़, कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, वहाँ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हालत ऐसी है कि कुछ कोर्सेज अगर आपको करने होंगे, आपको आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाना ही पड़ता है। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। या जॉब के मामले में, इफ़ यू डोंट गेट अ गवर्नमेंट जॉब हियर, आपको जाना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, वरना तो घर पे बैठो और मजदूरी वगैरह करो, और ये तो दुकानदारी करें, यहाँ गेड़ा वेड़ा चलाओ, बस यूँ तो शुबे के करो। लोग मजबूर है जाने के लिए। नाउ it's not the fault of people who are moving out. I think it's fault lies in how we look at this, क्योंकि हम कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हम डेवलप करें, या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि यहाँ पे जो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो, आईटी सर्विसेज में हमारा इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पे हमारी एनर्जी सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, या बाकी सारे शो में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, या हमारे इंस्टीट्यूशंस को इस लेवल का बना दिया जाए कि किसी को एटलीस्ट पढ़ाई के लिए आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री ना जाना पड़ जाए। ये ना, मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट विलिंग, हु आर नॉट रेडी टू डू दिस, बट उनको करना पड़ रहा है। वो कि शौक से नहीं जा रहा है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए एडजस्ट होना मुश्किल है, दे आर नॉट रेडी। पर उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। सो दिस इज द ओनली वे। आपको कुछ करना है जिंदगी में तो ये स्टेप लेना पड़ेगा। नाउ द इशू इज कि 5 years, 4 years, 10 years डाउन द लाइन, व्हेन यू मूव आउटसाइड एंड देन यू रीच अ पॉइंट वेर यू आर लाइक कि ठीक है, आई हैव मेड मनी, आई हैव अ सिक्योर जॉब, सिक्योर लाइफ, बट अब मैं यहाँ रह नहीं सकता पूरी जिंदगी, मुझे तो लौट के कश्मीर ही जाना पड़ेगा। बिकॉज दैट्स वेर यू बिलोंग, योर हार्ट वुड ऑलवेज एक फॉर कश्मीर, नो मैटर वेयर यू आर। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कितना ब्यूटीफुल है, कुछ भी हो, आपका वो अंदर का जो कश्मीरी है वो जाग जाता है कि नहीं, मुझे कश्मीर ही चाहिए। सुना ना, कशीर की कशीरी, ये हमारा एक स्लैंग रहता है, कशीर की कशीरी आज बराबर कहती कहाँ है। सो इसमें स्विट्जरलैंड पर ये है, तो वहां पे फिर बंदा मजबूर हो जाता है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं। अब तो मैंने जॉब ले ली, यहाँ वापस जाऊंगा तो मेरे पास कुछ नहीं है करने को, आई बी जॉबलेस, आई डोंट हैव एनी वर्क बैक होम। तो वो डिलेमा में आधे लोग तो उसी में मर जाते हैं बेचारे, गोसो डिप्रेशन पर, सो मुसीबत भी आ। गर्ज ये है कि अगर थोड़ी सी अवेयरनेस इस पे लाई जाए, अपने पॉलिटिशियन से, अपने अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हम थोड़ा सा प्रेशर बना के बात करें कि नहीं, हमारे मुद्दे सिर्फ बांड नाइल तबे बाथरूम छने इशू के, हमारे इशूज इससे बहुत बड़े हैं। हमारा इशूज एक्सोडस ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स है, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा इशू अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा इशू जो हमारे जो हमारा यंग ब्लड है वो जा रहा है हमारे हाथों से, वी आर लेफ्ट विथ नथिंग, हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है। तो फिर वाई डू यू थिंक डेवलपमेंट वुड हैपन, एक ग्रोथ होगी, है ना। एक एक वो चार्म होगा एक स्टेट का, क्योंकि उसका यूथ कैपिटलाइज करने की सिचुएशन है और वो उस पर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा ही नहीं तो करेंगे क्या। सो होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू talk about this, and in case you feel like I missed anything, you can add that in comments. I will see you in next video. Till then, goodbye.